अटैक किया गया है। तो न्यूक्लियर सेंटर के पास अटैक की जानकारी मिल रही है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला, इस्फहान शहर पर हमला अभी भी जारी है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। न्यूक्लियर सेंटर के पास अटैक, जिसे लेकर अमेरिका इजराइल लगातार कहते रहे। आइए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हार्दिक हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक, क्या अपडेट है? चूंकि खबरें मिल रही है कि न्यूक्लियर सेंटर के पास अटैक हुआ है। जी बिल्कुल लवीना, इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया गया है और ये न्यूक्लियर सेंटर ईरान के। मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है मेरे दर्शकों को। इस वक्त ये बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक हुआ है। इस्फहान शहर पर अभी भी हमला जारी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर सेंटर के पास अटैक का मतलब ये है कि ईरान को सबसे बड़ी चोट पहुंचाना। क्योंकि चाहे अमेरिका की बात की जाए या इजराइल की बात की जाए, एक बहुत बड़ा डर है कि कैसे खामेनेई लगातार उस जो संवर्धन, परमाणु संवर्धन की ताकत है, उसको बढ़ा रहे हैं। ऐसे में न्यूक्लियर सेंटर के बहुत करीब हमला किया गया है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर है। इजराइल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। बड़ी तबाही जो है ईरान में इसी वजह से दिख रही है। सीरिया से मिसाइलों को फायर किया गया, यानी कि यूएस का पूरा साथ था। यूएस के एयर बेस है, यूएस के बेस है, मिलिट्री बेस है सीरिया में। और एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको जी न्यूज पर बता देते हैं। ईरान के इंटेलिजेंस को यहाँ टारगेट किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। क्रूज मिसाइल से इजराइल ने ये तबाही मचा दी है। सीरिया से ये सीधे सीधे क्रूज मिसाइल ईरान की तरफ दागे गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले का नया दौर। कई मिसाइलें फायर कर दी गई हैं। जो मिसाइलें इजराइल ने ईरान को टारगेट करते हुए फायर की हैं, ये मिसाइलें ईरान में पहुंच रही हैं। और राजधानी अलग अलग एक दो जगहों को नहीं, बल्कि समूचे ईरान को इस वक्त टारगेट किया गया है। 30 जगहों पर हमले की खबर तो मिल ही चुकी है। आप सोचिए, एयरपोर्ट शामिल है, यहाँ पर कई सारी ऐसी रिहायशी इमारतें हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे, वहाँ टारगेट किया गया है। इससे जुड़ी हुई भी खबर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान की सड़कों पर मिलिट्री एक्शन की शुरुआत। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के जो बड़े लोग थे उनको टारगेट करते हुए, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस से जुड़ी तमाम इमारतें, उन सबको टारगेट किया गया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाही मची है, ईरान की सड़कों पर हाहाकार मच गया है। मिडिल ईस्ट में ये बढ़ता हुआ तनाव है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इसी जंग से जुड़ी हुई खबर ये है कि खामेनेई तेहरान से बाहर शिफ्ट किए गए हैं। यानी कि खामेनेई इस वक्त वहां पर नहीं मौजूद है। सुरक्षित जगह पर खामेनेई को पहुंचा दिया गया है। और इसका मतलब सीधा ये है कि खामेनेई जानते हैं, समूचा ईरान ये जानता है कि अगर अमेरिका सबसे पहले किसी को टारगेट पर लेगा तो वो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई है, जिनको फिलहाल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित बंकर में। इस वक्त कहां है खामेनेई ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये देखिए, एक और तस्वीर आ गई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। क्रूज मिसाइल से कैसे हमला किया गया है और अभी भी वो क्रूज मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी खबर।